बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हैं हमारे 9 लेक्चर। ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सामने आए हैं आपके। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx dx। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन की पावर क्या दे रखी होगी, ऑड भी दे रखी होगी, इवन भी दे रखी होगी, या ऑड ऑड दे रखी होगी, या दे रखी होगी इवन दे रखी होगी। तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर हमारी साइन की पावर क्या दे रखी होगी, ऑड दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, m क्या होगा हमारा ऑड नंबर, यानी कि ऑड इंटीजर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, cos x इक्वल टू क्या लेट करना पड़ेगा, t, यानी क्या लेट करेंगे, लेट cos x इक्वल टू t। अगर हमें cos की पावर यानी कि n दे रखी है, अगर n हमारी क्या दे रखी होगी, ऑड, क्या दे रखी होगी, अगर sin mx cos nx dx, अगर n क्या दे रखी होगी, ऑड इंटीजर, अगर हमारी n ऑड इंटीजर दे रखी होगी तो उसमें क्या करना है, हमें sin x इक्वल टू क्या लेट करना है, t, sin x इक्वल टू t। और ये दोनों हमारी क्या दे रखी हो, ऑड, क्या दे रखी हो, साइन भी ऑड दे रखी हो और कॉस भी ऑड दे रखी हो, यानी कि साइन की पावर ऑड दे रखी हो और कॉस की पावर ऑड दे रखी हो। तो क्या करना होगा, हमें किसी एक को लेट करना होगा t। क्या दे रखा होगा हमारा, साइन mx cos nx dx if m n इक्वल टू ऑड इंटीजर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, या तो साइन आइदर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी। क्या करना पड़ेगा हमें, या तो हम साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेंगे या कॉस एक्स इक्वल टू टी। और यदि अगर अब बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, सर ऑड ऑड तो हो गए, अगर हमें इंटीजर में अगर क्या आ गया हमारा, इवन इंटीजर आ गया, यानी क्या आ गया हमारा, इवन इंटीजर इसकी पावर आ गई, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अगर इवन आ गई हमारी m n इक्वल टू इवन इंटीजर, तो क्या करेंगे हम उसमें हम क्या करेंगे, बाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी बनेगा उसका क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इसे देखो, ये हमारा क्या है फॉर्मेट। इस तरीके का क्वेश्चन अभी कराएंगे, इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। देखो पहले क्या बताया हमने, जब हमारी साइन की पावर क्या हो, ऑड। ठीक है, तो पहले वाले पे कराते हैं क्वेश्चन। वैसे जैसे हमें दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx, इस पे क्या दे रखी है पावर हमारी 3, क्या दे रखी है 3, ऑड, क्या है हमारी ऑड इंटीजर, क्या है हमारी ऑड इंटीजर। ठीक है, तो इसे कैसे करना होगा हमें, ये हमारा ऑड इंटीजर है, तो इसे कैसे करना होगा, क्या बताया था अभी, cos x इक्वल टू क्या लेट करेंगे, t, क्या लेट करेंगे, cos x इक्वल टू t। cos x इक्वल टू t की लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लेट, पहले इसे बनाएंगे हम, इसे अभी तोड़ते हैं, किसको तोड़ेंगे, अभी इसको तोड़ेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x dx। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें केवल अगर हम कॉस को लेंगे t, तो कॉस के बाद क्या बचेगा, कॉस को अगर हम t लेंगे तो क्या बनेगा हमारा साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा साइन x, और साइन x केवल एक ही रहना चाहिए, इसमें क्या रहना चाहिए, केवल साइन एक ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या हमारा साइन स्क्वायर x, इसे भी किसमें तोड़ लेंगे हम, कॉस में, किसमें तोड़ लेंगे हम, कॉस में। तोड़ो इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन x, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें दिखाई दे गया कि अगर हम cos x को t लेट करेंगे तो क्या है हमारा इधर sin x, यानी कि sin x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा dt। करो लेट cos x इक्वल टू t
इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारा कॉस का, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या करना है हमें पुट, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। और साइन एक्स डी एक्स कहाँ है, साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, माइनस डी टी पुट करो। और कॉस की जगह पे क्या पुट करना है हमें, टी, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 इंटू डी टी। और माइनस क्या हमारा बाहर, कहाँ आ गया हमारा बाहर, ठीक है। अब क्या है, ये बिल्कुल सिंपल बन गया, क्या करना है केवल इसमें हमें मल्टीप्लाई करो, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू डी टी। अब इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा हमारा, टी की पावर 5 अपॉन 5, और पहले क्या दे रखा है हमारा माइनस, इसी माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ था, क्या बन जाएगा हमारा प्लस, क्या बन जाएगा हमारा प्लस, और ये क्या है टी की पावर 6, ये टी की पावर 6 में क्या बन जाएगी, टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर, आंसर है ये अभी नहीं है, क्योंकि हमारा किसके पदों में अभी, किसकी टर्म में, अभी टी की टर्म में। अभी क्या पुट करना है हमें, टी इक्वल टू कॉस एक्स, क्या पुट करना है हमें, टी इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि कॉस 5x अपॉन 5 प्लस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर, क्या है हमारा ये आंसर, ठीक है। देखो इसे, ये किस तरीके से आया हमारा, अगर इसमें क्या दे रखा हमारा साइन क्यूब एक्स कॉस 4x, क्या बताया था अभी हमने, अगर साइन की पावर ऑड होगी तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, cos x इक्वल टू टी, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, cos x इक्वल टू टी। लेकिन हमें क्या दे रखा है अभी, यानी कि हमें केवल एक साइन लेनी है, क्यों लेनी है, अगर हम cos x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स आएगा तो साइन एक्स इसमें एक ही होना चाहिए, यानी कि जो भी साइन रह गया वो किसमें चेंज करना है हमें, कॉस में, किसमें चेंज करना है, कॉस में, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को किसमें चेंज करना है, कॉस स्क्वायर एक्स में। और इसका क्या होता है फॉर्मूला हमारा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या करना होगा इसे, हमने क्या लेट कर लिया, cos x इक्वल टू टी, क्या लेट किया हमने, cos x इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस डी टी, क्या पुट करना है, माइनस डी टी, माइनस डी टी पुट करेंगे तो माइनस कहाँ है बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डी टी, क्या बन गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। फिर क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा हमें, एक्स की पावर एन, क्या दिखाई देगा एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्या होता है हमारा टी की पावर 4 का टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा हमारा टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। और टी की जगह पर क्या पुट करना है, क्या लेट किया था हमने पहले, cos x इक्वल टू टी, यानी कि क्या पुट करना है टी की जगह पे, cos x, क्या पुट करना है cos x, यानी cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस cos की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, ठीक है। ये कौन सा वाला किया है अभी, साइन की पावर क्या हो ऑड, अब क्या कराएंगे cos की पावर जब ऑड हो, ठीक है। देखो आगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखो अब क्या देखना है हमें, जब क्या दे रखा हुआ cos क्यूब एक्स साइन 4x dx। अब क्या है इसमें हमारा cos की पावर क्या दे रखी है हमारी ऑड, क्या दे रखी है हमारी ऑड, यानी कि cos की पावर ऑड दे रखी है तो इसमें क्या करना होता है हमें sin x इक्वल टू टी, क्या लेट करना होता है sin x इक्वल टू टी। और sin x का क्या हो जाता है हमारा डेरिवेटिव cos x, तो cos कितनी रहनी चाहिए, केवल 1, केवल 1। तो क्या करना होगा इसे अभी तोड़ो, यानी कि cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x dx। अब cos हमें दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर एक्स, इसे किसमें तोड़ना होगा साइन में, क्योंकि क्या लेट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसे साइन में तोड़ेंगे तो क्या होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है हमारा 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x dx। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब इसमें कुछ नहीं करना होगा, केवल हमें क्या करना है, लेट। क्या लेट करना है, अभी बताया था हमने, cos x इक्वल टू यानी sin x इक्वल टू टी। cos की पावर ऑड हो तो sin को लेट करते हैं, और sin की पावर ऑड हो तो cos को लेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, cos, यानी क्या लेट करेंगे, sin, लेट sin x इक्वल टू टी। क्या गया हमारा, sin x इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव, क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, cos x dx इक्वल टू dt, यानी कि cos x dx की जगह पे क्या पुट करना है, dt, और sin x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, t। पुट करो, क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 इंटू dt। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 dt। अब बिल्कुल सिंपल बन गया, क्या बन गया हमारा, जो पीछे बना था, यानी कि टी की पावर 4 और टी की पावर 6 का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7, यानी कि टी की पावर 4 का क्या होगा, टी की पावर 5/5, और टी की पावर 6 का क्या होगा, माइनस टी की पावर 7/7 प्लस सी। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, केवल क्या करना है हमें, टी की वैल्यू पुट। टी की वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स, टी की जगह पे क्या है हमारा, साइन एक्स, यानी कि साइन 5x/5 माइनस साइन 7x/7 प्लस सी। क्या है हमारा, साइन की पावर 5x/5 माइनस साइन की पावर 7x/7 प्लस सी। किस तरीके से किया है, हमें केवल इसमें ये देखना है, अगर हमारा साइन और कॉस किस में हो, मल्टीप्लाई में, किस में हो, मल्टीप्लाई में, और उस पर क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो, उसकी अगर पावर दे रखी हो तो उसमें क्या देखते हैं, पहले पावर देखते हैं क्या है हमारी, अगर ऑड है साइन पे, अगर साइन पे ऑड है तो कॉस को मानेंगे, और अगर कॉस पे ऑड है तो क्या मानेंगे, साइन को लेट करेंगे, क्या करेंगे, साइन को लेट करेंगे, साइन को क्या करेंगे, लेट टी। ऐसे इसमें क्या दे रखा है, कॉस पे है, कॉस की पावर क्या है हमारी, ऑड, तो क्या लेट करेंगे हम, साइन, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या लेट किया है, टी। ऐसे ही अब हमारा कौन सा होगा क्वेश्चन, अगर उसमें दोनों में ऑड हो, दोनों में ऑड हो तो क्या होता है हमारा, कोई सा एक क्या लेट कर लेते हैं, टी, यानी कि इसमें क्या किया था हमने, केवल कॉस को देखा था और क्या साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया था, और बाकी जितना भी बचा होता है उसे किस में चेंज कर देते हैं, साइन की टर्म में। किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें साइन एक्स को क्या लेट करना था, टी। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, cos x dx इक्वल टू dt, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 dt। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर 4, इसका इसमें किया तो टी की पावर 6 dt। फिर इसका क्या किया हमने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारा, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस सी, और टी की जगह पे क्या किया हमने, फिर केवल वैल्यू पुट किया, और हमारा क्या है, आंसर सामने। आगे देखो, अब कौन सा कराना है हमें, जब दोनों ऑड हो। क्या हो उसमें, दोनों ऑड हो। जैसे हमें दे रखा होगा साइन क्यूब एक्स, ये दोनों से कराना है तो इधर से करेंगे, यानी कि साइन और कोस से दोनों से करा के दिखाएंगे कि आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस 5x dx। अब बताओ पहले किससे करें, किससे करें, पहले साइन से करें, ठीक है, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या लेट करेंगे, टी, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू टी लेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पूरे को साइन की टर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी केवल एक कॉस छोड़नी है, क्या छोड़नी है, एक कॉस, यानी कि साइन क्यूब एक्स इंटू, इसे किस में चेंज करना है, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx, यानी क्या लेट करना है हमें, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन में चेंज करो पहले, साइन क्यूब एक्स इंटू, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स
dx। क्या लेट करना है हमें? sin x इक्वल टू टी। क्या लेट करना है? sin x इक्वल टू टी। लेट sin x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? cos x dx इक्वल टू dt। क्या आ गया हमारा? cos x dx इक्वल टू dt। अब इसकी जगह पे क्या पुट करना है? dt, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है? t, यानी कि sin x की जगह पे t पुट करो। क्या आ जाएगा हमारा? t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें? dt। कितना सिंपल बन गया? क्या बन गया हमारा? x की पावर n वाला, यानी कि t की पावर n। इसका इसमें मल्टीप्लाई अभी नहीं हो पाया, क्या करेंगे? पहले स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, यानी कि t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2 टी की पावर 4 dt। क्या करना है इसका? हमें इंटीग्रेशन। सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? x की पावर n से करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा हमारा? t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 7 ये क्या कर दिया हमने? गलत, और आपने भी बताया नहीं। ये क्या हमारी 3, और इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 3। क्या आएगा हमारा? 3, और ये क्या आ जाएगा हमारा? 7। कितना आ जाएगा हमारा? 7, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5। क्या आ जाएगा हमारा? 5। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 8/8 माइनस 2 की पावर 2 इंटू टी की पावर 6/6 प्लस सी। क्या आ गया हमारा? इंटीग्रेशन करके क्या आ गया हमारा? टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 8/8 माइनस 2 टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब क्या करना है? केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या लेट किया था हमने? साइन एक्स इक्वल टू टी, यानी कि टी की जगह पे क्या पुट करना है? साइन एक्स। क्या पुट करना है हमें? साइन एक्स पुट करो, यानी कि साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8, और क्या है? माइनस 2 साइन 6x/6 प्लस सी, यानी कि 2 3 जा 6। क्या हो गया हमारा? साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8 माइनस साइन 6x/3 प्लस सी। ठीक है, क्या है ये हमारा आंसर। और एक और तरीका क्या है हमारा? क्या करेंगे अब इसमें? cos x इक्वल टू टी, और यानी कि दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। क्या दे रखा हो? जब दोनों ऑड दे रखे हो तो क्या करेंगे अब इसे? cos से, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है हमारा? साइन क्यूब एक्स cos 5x dx। ठीक है, तो क्या करना होगा? इसे हमें किस में तोड़ना होगा? यानी कि cos x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो किस में तोड़ना होगा? हमें cos में तोड़ना होगा, यानी कि sin x रह जाएगा हमारा sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ देंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 5x dx। क्या लेट करना होगा? लेट cos x इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, यानी कि sin x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? sin x dx इक्वल टू माइनस dt। क्या पुट करेंगे? माइनस dt पुट करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि cos x की जगह पे क्या पुट करना है? t, यानी कि टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 5 dt। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारा? टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा माइनस टी की पावर 6/6 प्लस टी की पावर 8/8 प्लस सी। क्या आ जाएगा हमारा? टी की पावर 8/8 प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना होगा? टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें? cos x। क्या पुट करना है हमें? cos x। cos x पुट करेंगे तो माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस cos
8x अपॉन 8 प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। देखो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले हमने क्या देखा था इसमें, पहले हमने देखा था क्वेश्चन देखते ही हमें क्या मालूम पड़ गया कि साइन और कॉस की पावर क्या दे रखी है हमारी ऑड। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, हमने बताया था आपको कि अगर साइन और कॉस दोनों के ऊपर पावर क्या दे रखी हो ऑड, तो किस तरीके से करना होता है, या तो हम उसमें साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर सकते हैं, या उसमें हम cos x इक्वल टू लेट क्या कर सकते हैं t। तो इसमें पहले किससे किया है हमने, sin x इक्वल टू t से। अगर हम sin x इक्वल टू t लेट करेंगे तो सबसे पहले किसमें तोड़ना होगा पूरे फंक्शन को, sin की टर्म में। किसकी टर्म में, sin की टर्म में। क्यों करना होगा ऐसा, क्योंकि हमें sin x इक्वल टू t लेट करेंगे तो वो पूरा किसमें आ जाएगा, t की टर्म में, और क्या छोड़ देंगे, केवल एक cos, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा cos। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx इक्वल टू dt, यानी कि साइन की जगह पे t रखना है हमें और cos x dx की जगह पे क्या रखना है हमें, dt। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया हमारा t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पे क्या दे रखा है 1 और बी की जगह पे क्या दे रखा है हमारा टी स्क्वायर, यानी कि इसका हम अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2टी स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा टी क्यूब, इसका इसमें किया तो क्या बन गया हमारा टी की पावर 7, और इसका इसमें किया तो क्या बन गया हमारा 2 टी की पावर 5। अब क्या करना है, इसे सेपरेट करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 3 का हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4, और टी की पावर 7 का क्या बन जाएगा टी की पावर 8 अपॉन 8, और टी की पावर 5 का क्या बन जाएगा हमारा 2 टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब क्या करना होता है हमें, अब टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट की थी, क्या लेट की थी हमने, साइन एक्स इक्वल टू टी। तो इसमें साइन एक्स पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा साइन की पावर 4x अपॉन टी, और ऐसे ही इसमें ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया हमारा ये आंसर। फिर क्या है बताया था हमने, इसे किस तरीके से और कर सकते हैं, जब cos x इक्वल टू टी लेट करके, यानी cos x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, पूरा फंक्शन cos में बनाना पड़ेगा। cos में बनाने के लिए साइन को हमने तोड़ लिया, एक साइन छोड़ दिया और क्या रह गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से तोड़ सकते हैं cos में, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos की पावर 5x dx। फिर क्या किया हमें, cos x इक्वल टू टी लेट किया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स dx dt। क्या आ गया हमारा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, यानी कि माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स dx इक्वल टू क्या पुट करना है हमें माइनस dt, यानी कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस बाहर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 5, इसका इसमें करेंगे टी की पावर 7 dt। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या आ गया हमारा t की पावर 6 अपॉन 6 और t की पावर 8 अपॉन 8। ये माइनस बाहर था तो इसमें इस पर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया हमारा प्लस प्लस सी, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है, क्या लेट किया था हमने cos x, तो cos x हमने पुट करके क्या आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। अब क्या रह गया हमारा, इसमें एक और रह गया, एक और क्वेश्चन क्या होता था हमारा, जब हमारी दोनों इवन होती थी, क्या होती थी, इवन होती थी। ठीक है, इवन वाला करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, ठीक है, देखो आगे। देखो जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन कॉस 8x dx। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमारा, साइन और कॉस की पावर क्या दे रखी है हमारी इवन, क्या दे रखी है इवन, इवन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, हमें देखना होगा उसमें क्या बताया था हमने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा, यानी कि टेक्नोमेट्रिक कोई भी हमें फॉर्मूला लगा के क्या करना होता है, हमें इसे सोल्व करना होता है। इसे सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें देखो क्या कहीं टेन बन सकता है हमारा, टेन और सेक की टर्म में आ सकता है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, अगर सेक की पावर 2n की टर्म में हो जाए, क्या हो जाए हमारी 2 इंटू एन, यानी कि 2 का मल्टीपल हो जाए, तो किस तरीके से करते थे हम, उसे हम बताएंगे। यानी कैसे करते थे, सेक को अलग ले लेते सेक स्क्वायर एक्स को, और बाकी बचे हुए किस में चेंज कर देते थे टेन में।
तो इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे इसे, यानी कि साइन और कॉस अगर हमें ऐसे दिखाई दे जाता है तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि सेक और टेन में बनेगा या नहीं बनेगा। यानी बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में किसका डिवाइड करेंगे, कॉस की पावर 4x। तो ऊपर करेंगे तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा, यानी करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन 4x अपॉन कॉस 4x, ऐसे ही नीचे करेंगे यानी कि साइन कॉस 8x अपॉन कॉस 4x। अब क्या करना होगा, हमें इसे डिवाइड करना होगा, यानी कि इससे क्या कट जाएंगे हमारे 4 रह जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा हमारा साइन और कॉस क्या होता है हमारा tan, यानी कि tan 4x, और ये क्या रहेगा तो हमारा cos की पावर 4x, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी sec, यानी कि sec 4x dx। और कल क्या पढ़ा था, कल वाला थोड़ा सा लर्न करो आप, कल कुछ पढ़ाया था हमने, बिल्कुल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, अगर हमारा sec की पावर 2 का मल्टीपल हो, यानी कि sec की पावर अगर 2 का मल्टीपल दे रखा हो तो क्या करना होता है, हमें sec स्क्वायर x अलग सेपरेट कर लेते हैं, और जो भी बचता है उसे किस में चेंज कर देते हैं, tan की टर्म में। किसकी टर्म में चेंज कर देते हैं, tan की टर्म में। करो तो उसे, यानी कि tan 4x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसे देखते ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा sec स्क्वायर x क्या होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसकी जगह पे क्या रखना है हमें, tan 4x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। और ऐसा किस लिए करते हैं हम, ऐसा हम जैसे हम साइन और कॉस में करते हैं ऐसे ही हमें किसमें tan और sec में करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि हमें इसमें अब दिखाई देने लगा, अगर हम tan को लेट कर लेंगे t तो हमारा डेरिवेटिव क्या होता है उसका sec स्क्वायर x, यानी कि दिखाई दे रहा है इसमें हमें, क्या दिखाई दे रहा है हमें, sec स्क्वायर x dx। ठीक है, बनाओ, लेट tan x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्या पुट करना है हमें, tan x की जगह पे क्या पुट करना है t, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट करना है dt। पुट करो, क्या बन जाएगा हमारा t की पावर 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, इंटू dt। अब क्या करना होगा हमें, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, बिल्कुल सिंपल बन गया। क्या बन गया हमारा, बिल्कुल सिंपल, बच्चा कर सकता है इसे। अब क्या दिखाई दे गया हमें, यानी कि x की पावर n, यानी कि t की पावर n, यानी t की पावर 4 क्या होता है हमारा, t की पावर 5/5 प्लस t की पावर 7/7 प्लस c। अब क्या करना है हमें, t की जगह वैल्यू पुट करनी है, क्या लेट की थी हमने tan x, यानी कि t की जगह पे क्या करना है tan 5x/5 प्लस tan 7x/7 प्लस c। ठीक है, ये कहां तक हो गए हमारे, यानी कि देखो कैसे किया था हमने, क्या देखा था पहले हमने इसमें, पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, साइन किस में दे रखा था ऑड, यानी कि साइन की पावर क्या दे रखी थी ऑड। दूसरे वाले में क्या दे रखा था, कॉस की पावर क्या दे रखी थी ऑड। और तीसरे वाले में क्या दे रखा था हमने, यानी कि साइन और कॉस दोनों ही ऑड में दे रखी थी। अब क्या दे रखा है हमें, दोनों ही क्या दे रखी है इवन, यानी कि इवन दे रखी है। तो क्या करना होगा हमें इसमें, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा कैसे भी इसे सॉल्व करना होगा। यानी कि सॉल्व करने के लिए क्या किया हमें इसमें, यानी कि इसमें क्या किया हमने, cos की पावर 4x का डिवाइड किया है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से हमें क्या दिखाई दे गया कि हमें sec और tan के पदों में, tan की टर्म में हमें चेंज करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि चेंज हो गया ये किसकी टर्म में, tan और sec की टर्म में। और sec का हमने बहुत भली बात अच्छी तरीके से कल पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर sec की पावर 2 का मल्टीपल होती है तो उसे क्या करते हैं हम, sec स्क्वायर x को अलग तोड़ लेते हैं, और जो भी बचता है यानी कि जो भी रह जाता है उसे किस में चेंज कर देते हैं, tan की टर्म में। किसकी टर्म में, tan की टर्म में।
ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम dt, और t किसकी जगह पे पुट किया हमने tan की जगह पे, और tan की जगह पे t पुट करते ही क्या बन जाएगा हमारा t की पावर 4x प्लस t की पावर 6। ठीक है, ये क्या बन जाएगा t की पावर 4 प्लस t की पावर 6 dt। इसका क्या होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि t की पावर 4 का क्या हो जाएगा हमारा t की पावर 5 अपॉन 5 इंटू t की पावर 6 का क्या बन जाएगा हमारा t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। और क्या करना है फिर लास्ट में हमें केवल ये करना है कि जो भी हमने लेट किया था वो उसमें रख देना है। क्या रख देना है? 10x, जो भी हमने किसी से उधार लिया वो तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, यानी कि 10x t की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हमें 10x, 10 की पावर 5x अपॉन 5 प्लस 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, और ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो अगले लेक्चर में कराएंगे। यहाँ थोड़े ही क्वेश्चन थे लेकिन ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके कितने टाइप थे? केवल 4 टाइप थे। कितने टाइप थे? केवल 4 टाइप थे। ठीक है, 4 टाइप हमारे कितने हो गए? 4 टाइप पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।